भिक्षावृत्ति, बैगरी। भिक्षावृत्ति जो है देखेंगे एक सामाजिक समस्या है। यह सामाजिक समस्या है, एक सामाजिक समस्या है, एक सामाजिक समस्या है। कैसे सामाजिक समस्या है? क्योंकि यह समाज में और कि लोग के बीच का ही भीख मांगने वाला होता है, और कुछ आर्थिक भी है क्योंकि गरीब लोग ही भीख मांगते हैं, गरीबी के कारण ही लोग भीख मांगते हैं। भिखारी की देखेंगे, भीख मांगने की परंपरा हमारे देश में सदियों से चली आ रही है। भीख देना और भीख लेना, इसको दान के समान समझा जाता है क्योंकि हम दान कर रहे हैं। आप यहां से चले जाइए महावीर मंदिर के पास, यहां काली मंदिर देख रहे हैं, गए आप लोग दरभंगा हाउस? मैं बता रहा हूं 1999 में हम लोग जा करके वहां बैठते थे, कभी कभी शाम में कोई नहीं पूजा करने वाला रहता था, एक व्यक्ति नहीं। एक फूल बेचने वाली बच्ची थी, वही फूल बेचती थी वहां, एक ही। आज जा करके देखिए, भिखारी तो था ही नहीं। किसी को मन में आया, पूजा किया, अपना गया। लेकिन 2000 के बाद पता नहीं क्या हुआ, एक एक कि वहां एकदम भिखारी भी आ गए, फूल बेचने वाले भी आ गए, पूरा धीरे धीरे फल बेचने वाले भी आ गए। आज जाइए, भीड़ लगी रहती है। उस भीड़ के कार्य मैं भी वहां जाता था, पूजा करता था, और इतनी भीड़ हो गई कि अब धीरे धीरे आदमी को इस भीड़ में लाइन लगाना पड़ रहा है। पहले तो ऐसे ही चल जाता था आदमी। तो देखिए, जहां पर धर्म का विश्वास अधिक लोगों को पड़ता है धर्म पर, वहां पर देखेंगे ऐसे भिखारी लोग जाते हैं। भिखारी लोग क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां भीख मिलेगा, पैसा मिलेगा, कुछ खाने पीने का मिलेगा। भिखारी लोग देखेंगे, भिखारी हमारे देश में, हमारे राज्य में भिक्षावृत्ति की सबसे बड़ी समस्या है। हम भिखारी क्यों बनाए हुए हैं? इसमें सबसे बड़ा कमी हमारा और सरकार दोनों का है, आपका है। आप भीख देते क्यों हैं? मैं नहीं देता हूं। आप भीख देते हैं तब न लेता है जी। भीख नहीं देंगे तो कैसे लेगा? दूसरी बात, सरकार जो है भिखारियों को ऐसे छुट्टा छोड़ दी है। ये भिखारी जो होते हैं अस्थाई भी होते हैं, जैसे एक जगह मंदिर मस्जिद के पास मांगना। कुछ भिखारी होते हैं घुमंतु होते हैं, घूम घूम करके मांगते हैं। गांव में देखिएगा या शहर में भी दुकान दुकान पर घूम घूम के कुछ का डेट बना रहता है कि नहीं बृहस्पतिवार को, रविवार को, जैसे जो भी डेट के इसी डेट के मांगेंगे। लोग दुकानदार निकाल निकाल के देते हैं। कुछ भिक्षावृत्ति के आप देखेंगे कई प्रकृति होती है, भिक्षावृत्ति के कई प्रकृति होती है। जैसे बहुत लोग धर्म के नाम पर मांगते हैं भिक्षा, कि धार्मिक पर, धर्म के नाम पर मांग लिए। पतरा देखना भिक्षावृत्ति के अंतर्गत आता है। सबसे पहले हम भिक्षावृत्ति बताते हैं क्या है, इसकी परिभाषा मैं बता रहा हूं। भिक्षावृत्ति से तात्पर्य, यदि कोई व्यक्ति भोजन के लिए, कपड़ों के लिए या जीवन यापन के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के पास गिड़गिड़ाता है, याचना करता है, तो उसे भिखारी कहा जाता है। इसके अंतर्गत वह अपनी घाव को प्रदर्शित करता है, अंधे बनता है या कई रूप धारण करता है। शंकर भगवान का रूप लेता है, गणेश का रूप लेता है। देखते हैं ना, जहां जिस तरह के रहता है उस तरह की प्रवृत्ति। चादर लेकर के सूफी लोग देखेंगे, इसमें जाते हैं लोग, वो भी भिक्षावृत्ति के अंतर्गत ही आता है। गांव में पतरा लेकर के जाना, दिखना, वो भी भिक्षावृत्ति के अंतर्गत ही आता है। तोता मैना लेकर के भाग देखना देखेंगे आप लोग, पता नहीं यहां रहता है कि नहीं। अब पहले पटना कॉलेज के पास गेट ही पर रहता था, गांधी मैदान में तरह करता है। अब पटना वुमेन्स कॉलेज के पास एकदम रहता था। जानता है कि लड़कियां आएगी, भाग दिखाएगी, क्योंकि लड़की लोग को बहुत माने भरोसा रहता है इस पर।
महिलाओं को भरोसा रहता है कि हमारा भाग देखेगा। वो क्या करता है, एक ही तरह के सब कार्ड रखता है और सब में एगो तोता गया उठा के लेकर आया, ट्रेंड किया हुआ है। वाह, फर्स्ट डिवीजन से पास कीजिएगा, आपका भाग्य ठीक है, आपका बढ़िया पति मिलेगा। यही सब लिखा रहता है। उस अपना जो लड़कियां चाहती है वो जानता है, बहुत चतुर है कि ये क्या खोज रही है। कौन सोच नहीं बदला? अच्छा सुनिए, पास करने का सोच बदला है, शादी ब्याह करने का सोच बदला है। अच्छा पति चाहिए, उसमें लिखा रहता है, उसमें लिखा रहता है यही चीज। अब वो देखा, ऐसे कहा, वाह आपका भाग्य बहुत उज्जवल है, उज्जवल है, ऐसे कहेगा। अब देख रहा है, हाथ हाथ दे करके देखेगा। कर्तव्य दिखा करके भीख लोग मांगता है, कर्तव्य दिखा करके, माने भीख मांगने की कई कला दिखा करके देखें, जीभे काट लेता है, रस्सी पर चल लेता है, झूठे मोटे के प्लास्टिक का जीभ लगाता है, उसको काट देता है और रंग रंगने रहता है, दिखाता है। बचपन में हम लोग समझते सही में जीभ काट लिया का, और फिर जोड़ दिया, फिर जाके मुंह कुला उला कर लिया। इस तरह से कर्तव्य दिखाता है, लोग जुटते हैं पैसा। माने भीख मांगने की कई प्रवृत्ति होती है, उसकी प्रकृति होती है, उसके प्रकार होते हैं। आप चले जाइए, आजकल तो लॉकडाउन में बाबा धाम कम लोग गया, लेकिन वहां से जब लॉकडाउन नहीं था तो सुल्तानगंज से जल लेकर के लोग जाते हैं। सुल्तानगंज से लेकर के आप देवघर तक चले जाइए, रास्ते में 105 किलोमीटर है दूरी, 105 किलोमीटर तक भिखारी है। हम तो एक बार 2008 में घर के लोग कहा कि चले जाओ तुम, जब भैया नहीं गए, उस हर साल जाते थे, तो हमको बोले कि तुम चले जाओ। हम तो चले गए कहने में, अब पैदल जाना था, पैदल जाना था 105 किलोमीटर पैदल है। सुनिए मैं बता रहा हूं, अब जो हम गए, हम रास्ते भर भिखारी, घर से लोग इतना पैसा दिया था कि सब भिखारी को दान देना है। तो भाई घर के लोग जो कहेगा वो मानना है, आस्था तो आस्था होती। हम लिए एकदम 1 रुपया 50 पैसा जैसा था उतना अपना देते गए। हाँ भारी हो रहता है, पूरा एकदम कमर में बांधे रहता है। तारापुर जाते जाते जो है फीवर वगैरह सब आ गया, बुखार उखार सब आ गया, जाड़ सियरी सब एकदम। उसके बाद से झारखंड से 20-25 किलोमीटर पहले ही लंगड़ हो गए, एकदम लंगड़ा हम भी बन गए और लाठी पर चलने लगे। 3 दिन में पहुंचे, पहुंचने में 3 दिन लगा, तीसरा दिन जल चढ़ा लिए। तो उस देखेंगे बड़ी कष्ट है, उसके बाद से वहां से कहे कि हे प्रभु अब आपके पास नहीं आएंगे, ये अंतिम एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट। क्योंकि इतना कष्ट काहे लिए? ईश्वर के हम जब संतान हैं तो ईश्वर थोड़े कहेगा तुम कष्ट करो, वो तो कहेगा मेरा संतान जो है बढ़िया से रहे। तो अब बढ़िया से रहते हैं, अब हम ईश्वर से प्रार्थना कर ले को हम नहीं आएंगे, क्योंकि बड़ी कष्टदायक चीज है वो। आप देखेंगे कि बस वहां से क्या कीजिएगा, बसहा बैल रोड पर देखिएगा, कहते हैं उसको कुबर हो जाता है, हाँ उसको बसहा बैल करते हैं नंदी का, और लेकर के जाते हैं भीख मांगते हुए। देखिएगा बड़ा सजा उजा करके एकदम रखता है लेकर के। तो भीख मांगने के कई प्रकृति है, कई तरीके हैं। बहुत लोग जाता है महावीर मंदिर के पास, देखिएगा मेरा बेटा मर गया है, कफन के पैसा नहीं है, माने याचना कई तरह से लोग कैसे ठग लिया जाए है। हाँ हॉस्पिटल का रिपोर्ट लेकर के देखिए, बीमार है हॉस्पिटल में भर्ती है, वही चीज कई तरीके। लेकिन इसका कारण क्या है? भिक्षावृत्ति की परिभाषा दे। भिक्षावृत्ति भारत में भिक्षावृत्ति कारण बताएं। भारत में भिक्षावृत्ति के तरीके बताएं।
भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए किए गए प्रयास की व्याख्या करें। यही प्रश्न बनता है। इसमें इंक डालिए ना, इसमें इंक डालिए, मार्क कर लीजिए। बंद कर दीजिए। इसका कारण है, सबसे बड़ा कारण क्या है? गरीबी। गरीबी एवं बेरोजगारी। भारत में आज गरीबी कितनी है? 25 पॉइंट है, 25 पॉइंट कितना था? 06 है ना, 6 था सर, लिखाए थे आप लोग, देखिए ना। किसमें 28% दिया? कहाँ 28% दिया? दीजिए। आर्थिक कारण में अच्छा वही निकला होगा। कहाँ? आर्थिक कारण है ना, नहीं तो होगा 28%। अच्छा, ये पहले का आंकड़ा लिखा गया होगा, इसको 25 पॉइंट कुछ ठीक है अपडेट किए थे, वो लिखा गया होगा। 25.01 कीजिए तो इसको 25.01। नीति आयोग के अनुसार 25.01 है। हाँ, बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो नीति आयोग माना है उसको हम बता रहे हैं कि 25.01 इतना ही ना है। गरीबी में होगा आंकड़ा, हाँ 0.1% गरीबी है भारत में। देखेंगे कोरोना काल में 23 करोड़ लोग गरीब हो गए, बेरोजगार हो गए, गरीबी रेखा के नीचे आ गए 23 करोड़। अब ऐसी स्थिति में लोग क्या करेंगे? मान लीजिए रोजगार खत्म हो गया तो भीख मांगेंगे, जाहिर सी बात है, कुछ कुछ करेंगे। तो ये देखेंगे कि ये गरीबी और बेरोजगारी के कारण लोग उसमें से कुछ भीख मांगने चले जाते हैं। दूसरा, धार्मिक कारण। धार्मिक कारणों से भी, धर्म के नाम पर, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी में देखेंगे भीख देना और भीख लेना पुण्य का काम समझा जाता है। ऐसी स्थिति में जब आप भीख देंगे तो जाहिर सी बात लोग भीख लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ये परंपरा जो है धार्मिक कारणों से चला रहा है। तीसरा देखेंगे, विकलांगता। विकलांगता, यदि कोई बचपन से ही विकलांग हो गया या बाद में विकलांग हुआ, अब उसे काम नहीं होगा, घर के लोग छोड़ देते हैं विकलांग को, आंख से अंधा है या देखेंगे बीमारी हो गई कोई, तो ऐसी स्थिति में घर के लोग निकाल देते हैं। तो उसके पास क्या विकल्प कोई बचता है? तो वो क्या करता है? भीख मांगता है। स्लम डॉग मिलेनियम पिक्चर देखे हैं? उसमें एक रैकेट चलता है भिखारियों का, एरिया भी बटा रहता है कि ये भिखारी इधर जैसे रहेगा तो इधर ही भीख मांगेगा, उधर नहीं जाएगा, ना तो मारने लगेगा। जस्टर पर जाइएगा तो मारने लगेगा। हाँ, अपना एरिया बना है एरिया बांट लिया है, एरिया बांटा हुआ है। ठीक है, मतलब हम लोग की उम्र का एक लड़का था, तो मांग रहा था, तो सही फट मारी, तुम लग रहा है। हाँ, वो मांगेगा। तो उधर से देखेंगे कि वहां जो है एरिया बटा हुआ। स्लम डॉग मिलेनियम पिक्चर में दिखा रहा है, इसको ऑस्कर भी मिला था। अब देखेंगे इसमें जो है इसको पिक्चर को हम देखने गए थे। हाँ, अशोक हॉल, आप लोग अशोक सिनेमा हॉल टूट गया, अब स्टेशन के पास था, उसमें उस दिन नीतीश कुमार भी आए थे देखने के लिए उस सिनेमा को। हाँ, बहुत बहुत मैंने पॉपुलर हो गया था। हाँ, ऑस्कर मिला था, तो इसलिए लोग देखा। अब देखेंगे उसमें कि भिखारी बच्चों को क्या करता है कि दाग देता है, आंख निकाल देता है, अंधा बना देता है। अब बना करके उसको क्या करता है, कार से लेके जाता है और वहां भीख मंगवाता है।
तो ऐसी स्थिति में देखेंगे बड़े बड़े महानगरों में भीख मांगने की एक रैकेट चल रही है, भीख मंगवाने की। बच्चों को लेकर जा कार से छोड़ देता है, वहां पर भीख मांगता है दिन भर, फिर कार को उठा के लेकर चला आया। दिन भर में कोई आजकल जो है वो सब, अब बहुत से भिखारी ऐसा हो गया है, स्टैंडर्ड हो गया है। एक दिन दिया था व्हाट्सएप पर, कोई डाला था कि वो QR कार्ड बना लिया है। हाँ हाँ, उस पर दीजिए अपना भीख दीजिए उसको। ऑनलाइन भीख मंगा ले रहा है विकलांगता के कारण। हाँ, तीसरा आमदनी का आसान स्रोत। आमदनी का आसान स्रोत, यह आमदनी का आसान स्रोत है, क्योंकि इसमें आपका बिजनेस करने में, इस बिजनेस को करने में बिजनेस नहीं है, लेकिन इस करने में कोई पैसा नहीं लगता है। आराम से कहीं हाथ पसार देना है, दे दो भाई, दे दो दादा, कर देता है, दे दे राम करता है, दे दे दाता। नहीं जी, आपको भगवान बनाए रखे, आप उतने में खुश हो गए, उसको दे दीजिए। तो आप देखेंगे ये आमदनी का आसान स्रोत है। आप चले जाएंगे उत्तर प्रदेश में, हम लोग PCS देने जाते थे, आप लोग भी आता होगा, जाते होंगे, बनारस से जौनपुर के रास्ते में देखेंगे लड़कियां एकदम सुंदर सुंदर शरीर कपड़ा पहन करके, अब ढोलक बजाते हुए आएगी, कुछ बजाते हुए भीख मांगेगी, पैसा लेगी। चले जाइएगा हाजीपुर से सिवान की रोड में, लौंडा नाच होता है, वो सब जो है ट्रेन पर अपना मांग रहा है, वो भी भीख मांगने का है। सारे भीख के मांगे, सब लिखना है, ये सब भीख के अंतर्गत आता है, तरीके है उसके। पारिवारिक विघटन, पारिवारिक विघटन के कारण भी लोग भीख मांगते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चे बिछुड़ गए, अब उसके बच्चे बिछड़ गए तो कहां जाएंगे, कहीं अब कोई नहीं मिलता है तो भीख मांगने लगते हैं। या तलाक हो गया, तलाक के बाद जो है महिलाओं को कोई, अब मान लो उसको कोई देने वाला नहीं है तो बाद में भीख मांगने लगती है, गरीब है। हाँ हाँ, प्रथाएं एवं परंपराएं, बहुत सी प्रथागत चली आ रही है भीख मांगने की। जैसे साईं होंगे, देखेंगे साईं जाति है, वो लोग की पीढ़ी दर से लोग भीख मांग रहे हैं, तो पीढ़ी दर से मांगते रह रहे हैं। नॉट लोग जो है, जिसको नेटुआ कहते हैं, नॉट लोग जो है देखेंगे परंपरा, अब तो कुछ कम हो गया है ना, तो पहले हम लोग देखते थे बाप रे पूरे भीख मांगने के लिए आता था, अब बहुत कम हो गया है गांव में। शहर में भी है, शहर में ज्यादा है भीख में, गांव में बताता है लोग कि कम हो गया है, लेकिन शहर में ज्यादा हो गया, क्योंकि गांव में अब लोग लगता है कि भीख नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये है तो हाँ, लेकिन तो शहर से अच्छे गांव में है। ऑनलाइन गांव में कह देगा तो इतना मार मारेगी महिलाएं कि फिर ध्यान वही ऑनलाइन हो जाएगा। प्राकृतिक प्रकोप, बाढ़, सूखा, भूकंप इत्यादि के कारण भी जब प्राकृतिक प्रकोप आते हैं तो घर उजड़ जाते हैं, फसलें बह जाते हैं, उसमें बच्चे बिछड़ जाते हैं, बूढ़े बिछड़ जाते हैं, तब उनके पास क्या हो, कुछ नहीं बचता है तो भीख मांगने लगते हैं। बहुत लोग इसके नाम पर भी मांगते हैं। बाढ़ आया है कोसी क्षेत्र में, अब भीख मांगने चला है सिवान के क्षेत्र में, हम देखते हैं। कलेक्ट नहीं, हम उधरे से आए हैं, सारा बह गया है, तो ऐसे कर करके आते हैं, सूख गया है, सूखा में। तो यह हो गया कारण। अब भिक्षावृत्ति के प्रकृति क्या है? रैकेट वाला तरह पॉइंट नहीं बनेगा, है? जो रैकेट चलता है लोग, उसका तरह पॉइंट नहीं बनेगा, उसमें डाल देंगे। एक सेकंड लगते हैं, 7 को हो गया ना। रहने दीजिए, हो गया, ठीक है। अब भिक्षावृत्ति की प्रकृति कौन कौन है?
भिक्षावृत्ति वेश्यावृत्ति से आंसर नहीं लिखना चाहिए, छोटा आए तो लिख लीजिएगा, नंबर कम आता है। हाँ, आंकड़े नहीं रहते हैं ना, आंकड़े इसके नहीं है। कितने लोग भीख मांगता है क्या पता, आंकड़ा है, सरकार उड़ाती है नहीं। भिक्षावृत्ति के प्रकार, या प्रकृति देखेंगे, कई प्रकार है भीख मांगने के, कई तरीके होते हैं। प्रकृति है धार्मिक स्थलों पर भिखारी, हेलो